वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम लोग अपना साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें सन, मून और एक्लिप्स के बारे में मालूमात है। हमने आपको बताया था सन के बारे में, मून के बारे में, और बताया था मून की, और हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में फेजेस ऑफ द मून, यानी मून की फेजेस के बारे में हमने बताया था कि न्यू मून क्या है, क्रिसेंट मून क्या है, हाफ मून क्या है, गिब्बस किसको कहते हैं, और फुल मून क्या है। हमने बताया था कि जो न्यू मून है वो उस पर जो लाइट सन की जो रोशनी है वो नहीं पड़ रही होती है हमारे, यानी वो फेज जिस पर उसकी रोशनी पड़ रही होती है हमारे अर्थ की जानिब नहीं होता, इसलिए न्यू मून हमको दिखाई नहीं देता। हालांकि मून तो अपनी जगह पर फिक्स है और वो कहीं गायब नहीं हो जाता, बस सिर्फ इतना है कि उसका इल्यूमिनेशन, जो इल्यूमिनेटेड फेस है, जो साइड है, वो हमारी अर्थ की तरफ नहीं होती है। उसके बाद जब थोड़ा सा इसमें घुमाव आता है तो कुछ रोशनी वाला हिस्सा हमारी अर्थ की तरफ हो जाता है, और ऐसे बारीक मून को हम क्रिसेंट मून कहते हैं। उसके बाद ये सिलसिला और बढ़ता है, इल्यूमिनेशन का सिलसिला बढ़ता है, और ज़्यादा इल्यूमिनेटेड फेस हमारे अर्थ के सामने आता है, तो हम और ज़्यादा बड़ा मून देख पाते हैं, ज़्यादा चमकदार, यानी क्रिसेंट से ज़्यादा होता है वो, और तकरीबन आधा चमकदार होता है, और इसको हम कहते हैं हाफ मून। उसके बाद ये रोशनी या इल्यूमिनेशन और बढ़ता है, और फिर बहुत कम हिस्सा ऐसा रहता है जो डार्क रह जाता है। तो इस तरह से जो मून हमारे सामने आता है वो गिब्बस मून कहलाता है, और फिर ये पूरा चांद, पूरा मून, चमकीला मून हमारे सामने आता है, इस पर पूरे पर रोशनी पड़ रही होती है, इसे फुल मून कहते हैं। और ऐसा जो है ये 14 दिन के, 14 डेज के इंटरवल में होता है, और टोटल जो उसका पूरा एक घुमाव है हमारे अर्थ के चारों तरफ, और उसकी अपनी ही एक्सिस पर भी मून घूमता है। तो दो, एक उसका रेवोल्यूशन है, एक उसका रोटेशन है। रेवोल्यूशन अराउंड दी अर्थ एंड रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये दोनों ही घुमाव चांद के बराबर वक्त में होते हैं, इसीलिए हमको मून का एक ही हिस्सा, एक ही साइड देखने को मिलता रहता है हमेशा। जो बचपन में कहते थे कि देखो पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बुढ़िया चरखा काट रही है, वो तस्वीर ही हमको दिखाई देती है, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। उसका रोटेशन भी उतना ही है, उतने ही समय में है, और उसका रेवोल्यूशन भी उतने ही समय में अर्थ के चारों तरफ। तो एक ही फेस हम देख पाते हैं जो हमारे सामने आता है। उसके बाद हमने बात की थी कि एक्लिप्सिस क्या होते हैं। तो एक्लिप्सिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ शेडोज हैं। तो होता ये है कि जो सन है, सन और अर्थ या सन और मून के बीच में सेलेस्टियल बॉडीज आ जाएं तो फिर इनकी शेडो क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए अगर सन और अर्थ के बीच में न्यू मून आ जाए, जो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, तो ऐसे में जो सूरज से पड़ने वाली रोशनी है मून पर, उसकी वजह से एक शेडो क्रिएट होगी हमारे अर्थ के ऊपर, और इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को हम एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। ऐसा अगर होता है तो इसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। देखिए, सोलर एक्लिप्स इसलिए कहते हैं कि जो मून, जो न्यू मून हमारी अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, वो एक ऐसी परछाई हमारे ऊपर, एक ऐसी शेडो हमारे ऊपर डालता है कि उसके पीछे सन जो है छुपने लगता है। अब ये सन ये या तो पूरी तरह से इसके पीछे छुप जाएगा तो ये टोटल एक्लिप्स होगा,
टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। और अगर कुछ हिस्सा उसका, कभी ऐसा भी होता है कि टोटल एक्लिप्स हम नहीं देख पाते, कुछ एक्लिप्स हो रहा होता है, कुछ हिस्सा छुप रहा होता है सन का, इसकी आड़ में होता है, और ऐसे को हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इसी तरह मून के साथ होता है, जब सन और मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाती है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो ऐसे में जो परछाई है वो चांद पर पड़ती है और चांद जो है वो छुपने लगता है, और हमारी अर्थ से उसको देखने पर पता चलता है कि वो धुंधला हो गया है और वो दिखाई कम दे रहा है, उसकी चमक उतनी नहीं रही। तो ऐसे में उसको हम कहते हैं कि लूनर एक्लिप्स है। ये भी या तो टोटल हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट हमने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाला मून, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी, मैनमेड सैटेलाइट भी आसमान में घूमते रहते हैं, और ये तादाद में अच्छे खासे बहुत ज़्यादा हैं, और इनका इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे ये स्टडी में बहुत काम आते हैं, नेविगेशन में काम आते हैं, चीज़ों की सही लोकेशन बताने में काम आते हैं। जीपीएस सिस्टम जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं, यानी कम्युनिकेशन में आपका ये टीवी भी है, आपका रेडियो भी है, आपका इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ज़रिए हमको मदद पहुंचा रही हैं। और इन सैटेलाइट से साइंटिफिक स्टडीज़ में ये भी पता लगाया जाता है कि किस जगह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पानी मिल जाएगा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें मिनरल्स कौन से मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में मददगार हो रहे हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, यानी आपकी बुक में एक सिस्टम दिया है कि सबसे पहले कौन सा सैटेलाइट आसमान में गया, तो स्पुतनिक 1 ये रशियन था सैटेलाइट जिन्होंने आसमान में भेजा उसको स्पेस में। और भारत का भी एक सैटेलाइट है, पहला आर्यभट्टा करके है, अमेरिका का नासा के जरिए भी भेजा गया पायनियर 1। ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट आसमान में अपनी कारकर्दगी करते रहते हैं, और नए नए सैटेलाइट भी भेजे जाते रहते हैं।